पहाड़ों की ठंडी हवाओं और रंगीन बाजारों वाला शहर शिमला 2014 में हुई घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है 4 साल के बच्चे युग गुप्ता की, जिसकी मासूमियत और एक भयानक साजिश ने लोगों के दिलों में गहरे सवाल छोड़ दिए। 14 जून 2000 की शाम शिमला के राम बाजार में हल्की बारिश हो रही थी। युग अपने घर के पास खेल रहा था, बस कुछ पल का फासला था और अचानक वो गायब हो गया। माँ बाप ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन बच्चा जैसे हवा में गायब हो गया। उसी रात पुलिस को शिकायत दी गई और इस मासूम के गायब होने ने पूरे शहर को सन्न कर दिया था। कुछ दिनों बाद युग के परिवार को एक रैंडम लेटर मिला, जिसमें लिखा हुआ था, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए तैयार रखो। पर असली डर तब शुरू हुआ जब जांच में पता चला कि युग शायद उस वक्त तक इस दुनिया में नहीं था। सीआईडी ने केस अपने हाथ में लिया और मोबाइल और कॉल रिकॉर्ड्स और हैंड राइटिंग एनालिसिस और पुराने दुश्मनी के सुरागों ने 3 नामों तक पहुंचाया, जिसमें चंद्र शर्मा, विक्रांत बख्शी और तजिंदर सिंह ये नाम थे। तीनों को हिरासत में लिया गया और धीरे धीरे उन्होंने जो कबूल किया उसने हर सुनने वाले का दिल दहला दिया था। पुलिस को एक छोड़ा हुआ मकान मिला जहां एक पुरानी पानी की टंकी थी। वही छिपा था इस केस का सबसे दर्दनाक सच। युग का शव उसी टंकी के अंदर मिला था, जो कि 4 साल बाद 2016 के अंदर मिला। सोचिए, उस मासूम की लाश पानी में थी और ऊपर से उस घर के लोग रोज वही से पानी भरते थे और नहाते थे। ये सच सामने आते ही शिमला की हवा भी जैसे थम सी गई। लोग सड़कों पर उतर आए और एक ही आवाज़ गूंजने लगी, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस चौकियों के बाहर भीड़ जमा थी। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई इंसान पैसे के लिए इतनी दरिंदगी कर सकता है। हर अखबार और हर चैनल पर बस एक ही नाम था, युग गुप्ता, युग गुप्ता। 2018 में शिमला की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा मिली, फांसी की सजा, यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। साल 2025 में हाई कोर्ट ने पुनर्विचार में फैसला बदल दिया। एक आरोपी बरी हो गया और बाकी 2 की मौत की सजा उम्र कैद में बदल दी गई। कानून ने कहा कि कुछ सबूत स्पष्ट नहीं थे, पर परिवार के लिए ये फैसला किसी दूसरी सजा से कम नहीं था। अब सवाल था, क्या सबूतों की कमी किसी अपराध की गंभीरता को कम कर सकती है, या उस माँ के आंसू, या पिता का टूटा हुआ विश्वास और शहर की आवाज़ सब एक ही बात कह रहे थे कि कानून में देरी है, पर क्या सच्चा न्याय भी मिलेगा। शिमला के कई इलाकों में आज भी लोग युग को याद करते हैं। स्कूलों में उसके नाम से मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और माता पिता अपने बच्चों को बाहर खेलने भेजते वक्त डर जाते हैं। इस केस ने दिखा दिया कि अपराध सिर्फ अखबार की हेडलाइन नहीं है, वो हमारे चारों ओर हैं और हमें जागरूक भी रहना चाहिए। एक 4 साल का बच्चा जिसकी गलती बस इतनी थी कि वो मासूम था, उसके लिए शिमला की ठंडी हवा अब भी भारी लगती है। युग भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर उस बच्चे की आवाज़ है जिससे हमने समय रहते नहीं सुना। अगर आपको ये कहानी कुछ सिखा गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर माँ बाप, हर पड़ोसी और हर नागरिक समझे कि लापरवाही की छोटी सी चूक किसी का पूरा जीवन छीन सकती है।